हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आईपीएससी नाम को पढ़ेंगे। आसान तरीके से कैसे किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम कैसे बनाया जाता है, डिटेल वाइज। अगर आपको आईपीएससी नाम नहीं बनाने आता है, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो आसानी से आप चुटकियों में, सेकेंडों में आप आसानी से किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम निकाल सकती है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आईपीएससी नाम। तो दोस्तों सबसे पहले आईपीएससी नाम का पूरा नाम क्या होता है? आईयूपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री आईपीएससी नाम का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों आईपीएससी नाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना, अगर सिंगल बॉन्ड किसी भी दो कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए जो अनुलग्न यूज किया जाता है, यहाँ पर अनुलग्न। दोस्तों एक होता है अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में जोड़ते हैं, यानी कि मूल शब्द कार्बन श्रृंखला का जब नेमिंग किया जाता है तो उसके बाद अगर हम जोड़ते हैं तो उसको अनुलग्न कहा जाता है। फिर कार्बन श्रृंखला का नेमिंग से पहले अगर जोड़ेंगे तो उसको पूर्वलग्न कहा जाता है। तो दोस्तों यह अनुलग्न है, तो इसका अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो इन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसके लिए इन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आइन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। यानी कि ए वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। अब दोस्तों कार्बन की नंबरिंग पता होना चाहिए। अगर एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ मूल शब्द में प्रयोग करेंगे। मेथ कार्बन की संख्या 2 है तो एथ हो जाता है, 3 है तो प्रोप होता है, मेथेथ प्रोप। फिर 4 कार्बन की संख्या है तो ब्यूट हो जाएगा। फिर अगर कार्बन की संख्या 5 है तो कितना हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। कार्बन की संख्या 6 है तो दोस्तों ये हो जाता है हेक्स। फिर कार्बन की संख्या अगर 7 है तो ये हो जाता है हेप्ट। फिर अगर कार्बन की संख्या आपका 8 है तो दोस्तों ये हो जाता है ऑक्ट। फिर कार्बन की संख्या अगर 9 है तो ये हो जाता है नॉन। फिर कार्बन की संख्या कितना है? 10 है तो ये आपका हो जाता है डिक। तो दोस्तों कार्बन की संख्या, अब कार्बन की संख्या आपको पता होना चाहिए ए वाला, तभी आप आईपीएससी नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन संख्या 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। कम से कम आपको 10 पता होना चाहिए, तब इसके बाद आप किसी भी यौगिक का आईपीएससी नाम आसानी से पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए इससे रिलेटेड हम निकालते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का होता है, कार्बन सभी यौगिक में कार्बन जुड़ा होता है, तो कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कैसे? यानी दोस्तों कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 2 कम 1s2, फिर 2s2, फिर आपका होता है 2p2 होता है। तो दोस्तों इसके बाह्यतम कोश में यस और पी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो इसकी संयोजकता निकल के आ जाती है। तो दोस्तों इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? इसकी संयोजकता 2 + 2 = 4 होता है। यानी ये कार्बन की संयोजकता 4 होता है। इसका भी हम वीडियो प्रॉपर बता देंगे कि किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हो, जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल आता है CH4, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है? 4 जुड़ा हुआ है। अगर इसको बनाना चाहे तो कार्बन के साथ इस तरह से 4 हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ा होगा। तो दोस्तों कार्बन की अगर संयोजकता चेक करनी है 4 है कि नहीं, तो दोस्तों 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4 संयोजकता है। या हाइड्रोजन के गिन करके भी बता सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 है। अब इसका आईपीएससी नाम बताना है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन की संख्या कितना है? तो कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 के लिए मूल शब्द में क्या प्रयोग किया जाता है? मेथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों मेथ हो जाएगा। फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो इसके लिए अनुलग्न एन प्रयोग किया जाता है, मेथ + एन। तो दोस्तों क्या हो जाता है? इसका नाम मेथेन हो जाता है।
यानी कि मीथेन हो जाएगा। और दोस्तों ये जो जितना भी नाम आता है ये आपका आता है मूल शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नॉन, डेक, जितना भी नाम है ये सब आपके मूल शब्द के अंतर्गत या आपको आता है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल को करते हैं। जैसे अगर कहा जाए CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, इस तत्व का हमें क्या निकालना है, IUPAC नाम निकालना है। दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह दिया हुआ तत्व सही है कि नहीं, कार्बन की संयोजकता इसमें 4 है कि नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4 संयोजकता है। फिर इस कार्बन को अगर चेक करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 और 2 सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ भी इस कार्बन की संयोजकता पूरा है। फिर इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड 4 है। फिर इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, यानी 4 संयोजकता पूरा होना चाहिए। अगर नहीं पूरा है तो यौगिक गलत होगा। अब दोस्तों इसका नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 कार्बन के लिए अनुलग्न मूल शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, ब्यूट। तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा ब्यूट और प्लस इसमें सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो एन अनुलग्न प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह से आइए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कार्बन की संख्या 5 है, CH3 CH2 फिर CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3। अब इसका हमें नंबरिंग करना है और IUPAC नाम बताना है। तो दोस्तों इसमें कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 है, यानी नंबरिंग इधर से करेंगे चाहे उधर से, दोनों तरफ से कर सकते हैं। 4 और 5, 5 के लिए क्या होता है आपका, पेंट होता है, यानी कि दोस्तों पेंट और प्लस सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो एन अनुलग्न प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेन। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और भी एग्जाम्पल का IUPAC नाम हम लोग देखते हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं, अगर डबल बॉन्ड भी जुड़ा हो सिंगल बॉन्ड के साथ तो उसका IUPAC नाम कैसे निकालते हैं। जैसे आइए करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसमें करते हैं। जैसे आपका दिया हो CH3 फिर CH2 फिर CH फिर डबल बॉन्ड आपका CH2, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं कार्बन की चारों संयोजकता है कि नहीं। 3 1 4, 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड, इसका भी। इस कार्बन का अगर संयोजकता चेक करना है तो 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक यहाँ से 3 और 1 हाइड्रोजन 4, इसका भी 2 और 2 4 पूरा है। अब दोस्तों अगर ऐसा दिया हो यौगिक तो उसका नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड क्या होता है, नज़दीक होता है। इधर से नज़दीक है, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, यानी तीसरे स्थान पर है डबल बॉन्ड। अगर इधर से करेंगे तो पहले स्थान पर, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 फिर 3 4। कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, तो मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, ब्यूट जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों ब्यूट हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड वाला हम लेकर के चलते हैं प्रायिकता। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से, तो 1 हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड के लिए इन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है, यानी कि 1 इन हो जाएगा। और दोस्तों पहले कार्बन पे इसलिए 1 लिखेंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब आइए और भी नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं। जैसे अगर दिया जाए CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH फिर अगर यहाँ पर CH3, इसका IUPAC नाम हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका भी नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे पहले बात आती है नंबरिंग की। अगर इधर से करेंगे तो पहला दूसरा, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी करेंगे तो 1 2, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, यानी कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम कार्बन पर पड़ रहा है। इसका मतलब हम दोनों में से किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो आइए इधर से करते हैं 1 2 3 4, यानी कि दूसरे कार्बन पर है तो दोस्तों 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। फिर दूसरे कार्बन पर है, फिर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन पहले पर था तो 1 ब्यूटीन था। इसी तरह से आइए अब दोस्तों आइए देख लेते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी जुड़ा हो तो उसका IUPAC नाम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दिया हो CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक जुड़ा होता है। तो इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे पे इधर से भी, यानी दोनों तरफ से कोई किसी भी तरफ कर सकते हैं, 1
2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, ब्यूट। और दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 आइन, 2 आइन हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, यानी कि आयन शब्द जोड़ा जाता है। आइए और भी नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर दिया हो CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH, यहाँ पर कर लेते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिया हो और यहाँ पर CH, इस यौगिक का हमें आईपीएसी नाम ज्ञात करना है। तो दोस्तों नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होता है, तो नंबरिंग इधर से किया जाएगा 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, तो मूल शब्द में पेंट शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से हो जाएगा पेंट, और प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। आयन यानी पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आयन, 1 आयन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे तो 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से किसी भी यौगिक का आईपीएसी नाम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और भी एक से नेक्स्ट पार्ट कौन कौन से यौगिक है उसका आईपीएसी नाम कैसे। दोस्तों आइए और भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगर दिया हो CH3 फिर CH2 CH फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ से कर लेते हैं CH3। इस यौगिक का हमें आईपीएसी नाम बताना है। तो दोस्तों इस यौगिक में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर नंबरिंग हम कर लेते हैं तो आसानी से उसका आईपीएसी नाम ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो देखेंगे किधर से नज़दीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर से ही नज़दीक है, इधर से पहला दूसरा तीसरा पर है, इधर से दूसरे पर ही है। यानी दोस्तों नंबरिंग करेंगे हम इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों इसका कार्बन की संख्या कितना है, 7 है, तो 7 के लिए मूल शब्द होता है हेप्ट और प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चौथे कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा 4, और डबल बॉन्ड के लिए इन अनुलग्न प्रयोग किया जाता है। फिर प्लस दूसरे कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो दोस्तों 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइन हो जाएगा, 2 आइन। अब इसमें से किसी दो को जोड़ देते हैं, तो दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हेप्टीन हो जाएगा, 4 हेप्टीन और 2 आइन, 4 हेप्टीन और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आइन हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हेप्टाइन, 2 हेप्टाइन और फिर 4 इन। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अगर दिया हो CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड फिर C और यहाँ पर दिया हो CH3। अब दोस्तों इस यौगिक का हमें नामकरण करना है, पीएससी नामकरण करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला दूसरा पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर से भी दूसरे स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों दोनों तरफ से सेम नंबर पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोस्तों इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, यानी कि दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर सेम नंबर पर हो दोनों तरफ से, तो नामकरण हम हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायिकता के अनुसार करते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला है, तो हम प्रायिकता इधर से ही देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोस्तों 7 कार्बन है तो यहाँ से हो जाएगा 7 कार्बन के लिए मूल शब्द हेप्ट प्रयोग किया जाता है। फिर प्लस दूसरे पर है तो 2 इन हो जाएगा और प्लस 6 यानी 5 कार्बन पर है आपका आइन, यानी कि 5 आइन हो जाएगा। अब दोस्तों किसी दो को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हेप्टीन और फिर 5 आइन, 2 हेप्टीन 5 आइन। या दोस्तों इसको कर सकते हैं हेप्ट और 5 आइन को जोड़ेंगे तो 5 हेप्टाइन और दोस्तों क्या हो जाएगा 2 इन।
तो इस तरह से इस प्रकार की यौगिक आईपीएससी नामकरण हम कर सकते हैं। आइए और भी यौगिक का करते हैं। जैसे अगर दिया हो CH3 फिर CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, फिर अगर यहाँ पर दे दिया जाए आपका, यहाँ पर कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर CH3। इसका आईपीएससी नाम कैसे करेंगे? तो दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से, यानी कि पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इधर से पहले पर सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायिकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। अपवाद में आता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है, तो प्रायिकता हम डबल बॉन्ड की देते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए मूल शब्द आपका आता है पेंट, फिर प्लस पहले कार्बन पाइन है तो 1 आइन हो जाएगा, 1 आइन हो जाएगा। और दोस्तों तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो तीसरे कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 3 इन हो जाएगा। तो इसमें से किसी दो को जोड़ेंगे 1 पेंटाइन हो जाएगा, 1 पेंटाइन और फिर 3 इन, या इसको लिख सकते हैं, या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पेंटीन 1 आइन। तो दोस्तों इस प्रकार इस तरह के यौगिकों का हम आसानी से आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं। आइए एक और कर लेते हैं। जैसे अगर आपका दिया हो CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ से CH2 फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये थोड़ा सा लंबा यौगिक है, तो दोस्तों इसमें नंबरिंग हम इधर से करेंगे। कार्बन संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1, क्योंकि इधर से नज़दीक है ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3, फिर यहाँ से 4 5 6 7 8। कार्बन की संख्या 8 है, तो इसमें मूल शब्द में आता है ऑक्ट, यानी कि दोस्तों मूल शब्द में आपका आएगा ऑक्ट। फिर प्लस इसमें पहले कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन हो जाएगा, 1 आइन। फिर प्लस यहाँ से दोस्तों चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ से 4 इन हो जाएगा। इसमें से किसी भी दो को जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 1 ऑक्टाइन, 1 ऑक्टाइन और 4 इन। या इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? या करके लिख सकते हैं 4 ऑक्टीन, 4 ऑक्टीन और कामा 1 आइन, 1 आइन। इस तरह से हम आईपीएससी नाम आसानी से किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को और भी हाई लेवल का होगा, तो उसका आईपीएससी नाम कैसे ज्ञात करेंगे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।